जो अपने कहा दिल वाला मैसेज अगर किसी को भेज दीजिएगा तो 5 लाख रुपए तक का फाइन। क्या बात कर रहे हैं? एक दिल का इमोजी भेज दिया तो 5 लाख का फाइन हो जाएगा। अगर उस लड़की ने नहीं चाहा है तब आपने भेज दिया तो 5 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा और 3 साल सजा है उस केस में। माहौल आजीवन कारावास तक हो जाएगा। आजीवन कारावास तक आपको हो जाएगा ऐसे केस में जो 66F में है। लड़की के साथ किसी ने संबंध बनाया और बाद में उसका मोबाइल के वीडियो रख लिया और फिर डराते रहे अगर तुम बोलोगे तो हम तुरंत वायरल कर देंगे। ये सब दंडनीय है, वही जाएंगे अंदर जो वायरल करें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में कई बार लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोग खुशी वाला इमोजी भेजते हैं तो कभी दुख वाला इमोजी भेजते हैं और आपने देखा होगा कि अक्सर लोग महिलाओं को दिल वाला इमोजी भी भेज देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करके आप बुरे फंस सकते हैं। अगर आप भी चौंक गए हैं तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि अगर आप दिल वाला इमोजी किसी महिला को भेजते हैं तो आप बुरा फंस सकते हैं, क्या वाकई में? देखिए, जब से साइबर लॉ आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, उसमें बहुत सारे प्रावधान ऑफेंसेस के किए गए हैं। जो सारे प्रावधान आपको सेक्शन 65 से लेकर के 67 तक 68 तक बनाया हुआ है। तो इसमें जो है, अगर आप कोई मैसेज किसी को भेजते हैं जिसको कहते हैं ल्यूड मैसेज, लस्टफुल मैसेज, तो ल्यूड मैसेज कहते हैं जिस ढंग जिसमें कि सेक्सुअल ओवरचर कुछ हो, जैसे जिस बात का दो ही अर्थी बात मतलब निकलता हो, या जो आपने कहा दिल का इमोजी भेज दिए या किस का भेजवा दिए या और इस ढंग का बहुत सारा चीज़ होता। हम लोग उस जमाने के नहीं थे, हमें बहुत कुछ पता नहीं है इमोजी के बारे में। तो ये बहुत सारे चीज़ जो भेजते हैं ये सारे पनिशेबल हैं। और आपको बता दें, जो अपने कहा दिल वाला मैसेज अगर किसी को भेज दीजिएगा तो 5 लाख रुपए तक का फाइन। क्या बात कर रहे हैं? एक दिल का इमोजी भेज दिया तो 5 लाख का फाइन हो जाएगा। अगर उस लड़की ने नहीं चाहा है तब आपने भेज दिया तो 5 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा और 3 साल सजा है उस केस में। और चूंकि उसमें डॉक्यूमेंट्री फॉल्ट है ना, चूंकि आपने मैसेज भेज दिया और रिकॉर्ड कर लेगी वहाँ पर वो। तो इस ढंग की भाषा भेजना या कोई चीज़ किसी ने भेजा और आपने फॉरवर्ड कर दिया। बीच में एक केस आया था, शायद वो कोई बीजेपी के ही कोई नेता थे, किसी महिला जर्नलिस्ट के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि जिन महिला जर्नलिस्ट का वहाँ के बॉस से संबंध होता है वो ज़्यादा राइज करती हैं। ये बात इतनी बड़ी बात हुई, बाद में उन्होंने कहा कि हम जो है सो हमारा मैसेज नहीं था, किसी ने हमको भेजा तो हमने फॉरवर्ड कर दिया। उसमें भी सजा हो गई, उसमें भी सजा हो गई। आप और इस ढंग की जो भी मैसेज आपके पास आता है और इस ढंग के जो मैसेज जो किसी को आहत करती है, वो जिससे कोई आदमी ऑब्सीन है, जो ऑब्सीन है या आहत करने वाला है, प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, और उसको मान लीजिए कि किसी ने कहा फलाना बाबू आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे और आपको उस बात से आप आहत हो जा रहे हैं और आपको मैसेज बहुत आदमी देखिएगा आपके बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो उस बच्चा चिड़चिड़ा के अपना पढ़ लेगा। लेकिन कोई आपके बारे में खराब बोलेगा जरूर आपके यहाँ भेज देगा, देखिए फलाना वो तो बोल रहे थे आपके बारे में ऐसा। इस ढंग के मैसेज जिससे कोई आहत होता है वो भेजना जो है सो दंडनीय अपराध है। और अब ये अपराध चूँकि साइबर थाना खुल गया है सब जगह, लोग इस तरह से बचें गलत मैसेज करना या ऐसा मैसेज किए कि समाज में जब ये अभी चल रहा है ना वो ठाकुर वाला कविता, आप लोगों का मामला कुछ हो गया कुछ। हम लोग तो ठाकुर बाड़ी रोड तो आपके पटना में भी है, ठाकुर मतलब गॉड होता है। हम लोग पहले खाना खाते थे, कहता कि ठाकुर जी को पहले चढ़ा लेंगे तब खाएंगे। अब उसको एक जाति विशेष से जोड़ दिया गया और जोड़ करके समाज में एक तमाशा, बलवा का जो तमाशा किया जा रहा है ये सब। अब चूंकि पार्लियामेंट में बोला हुआ है और पार्लियामेंट में बोला हुआ बात उन्होंने कविता पढ़ी जो मुंशी प्रेमचंद जी के कहीं किसी में लिखा हुआ है। लेकिन अब किसी कविता पार्लियामेंट का बोला हुआ बात तो एग्जम्प्टेड है। पार्लियामेंट और असेंबली में कोई बात अगर आप बोलते हैं तो आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 में उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, वो एग्जम्प्ट किया है कि भाई उसकी बात को आप बाहर उस पर केस मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन बाहर अगर आप बोल दिए और समाज में कोई बलवा फैल गया, राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था में कहीं दिक्कत हो गई, आज आजीवन कारावास तक हो जाएगा। आजीवन कारावास तक आपको हो जाएगा ऐसे केस में जो 66F में है। तो अब जो है साइबर क्राइम मोबाइल पर जो आप लोग देखते हैं, भेजते हैं, करते हैं,
उस पर बिल्कुल सतर्क हो जाइए। वो सारे किसी को धमकाते हैं, किसी को बेमतलब का कुछ लिख करके भेजते हैं, जिससे कि और सेक्सुअल मैसेज जो दो अर्थी संवाद होता है, किसी का न्यूड फोटो ले लिया या बेमतलब किसी का फोटो खींच लिया। और आजकल तो कई एक बार अखबारों में हम पढ़ते हैं किसी लड़की के साथ किसी ने संबंध बनाया और बाद में उसका मोबाइल के वीडियो रख लिया और फिर डराते रहे अगर तुम बोलोगे तो हम तुरंत वायरल कर देंगे। ये सब दंडनीय है, वही जाएंगे अंदर जो वायरल करेंगे। अच्छा वकील साहब, ये समझ में नहीं आया कि जो आपने बताया कि ये बात जब मुझे भी मालूम चली तो मैं भी बहुत हैरान हो गई कि अगर दिल वाला इमोजी भी भेजा तो इंसान बुरे फेरे में फंस सकता है। लेकिन वकील साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि ये कानून ये कब बना, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे देखिए सन 2000 में कानून बना है, बाद में इसका अमेंडमेंट हुआ है 2014 या 15 में, जिसमें ये सारे ऑफेंस वाले क्लॉज सब जोड़े गए हैं और इसमें ज़्यादा धारदार बनाया, क्योंकि अब जो क्राइम होगा वो ज़्यादा साइबर क्राइम होगा। अभी आप देख रहे हैं लोगों के पैसे गायब कर दे रहे हैं बेमतलब एक लिंक पे क्लिक किया तो सब उड़ गया। फिशिंग कॉल आ रहा है, हम लोग कोर्ट में बैठे रहते हैं, क्या वो अननोन नंबर लगता है किसी क्लाइंट का होगा, कोई ज़रूरी आदमी का होगा, निकल के बाहर बात करते हैं। वो कहेगा हम नोएडा में जगह पे ज़मीन बेच रहे हैं, तो यहाँ अपार्टमेंट बना रहे हैं, कोई कहेगा हम फलाना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो कोई कह देगा कि आपके नाम पर एक लोन पास हुआ है, कोई कहेगा आपको फलाना होटल में बुलाया जा रहा है। बस इस ढंग की फालतू बातें आम जो भले जो गुलीबुल पीपुल हैं उनको फंसाना पड़ रहा है, ये सब दंडनीय अपराध है और इसमें अब हार्ड एक्शन होने शुरू हो गए हैं, जेल भी लोगों को हो रहे हैं, क्योंकि ये क्राइम को अलग से दरमियान खुल गया। पहले तो हाथापाई होती थी, मारपीट चोरी डकैती होती थी, अब तो डकैती चोरी शुरू हो गई अकाउंट से और बाहर से चोरियां शुरू हो गई है और निकलना शुरू हो गया है। तो ये जितने भी सेक्शंस आपके हैं कि आप जो इस ढंग के किसी के ऊपर करते हैं, किसी का उस ढंग का लाइन लिखना और ऑनलाइन सेक्सुअल ऑफेंस कराना, उसमें 10 लाख रुपया तक का फाइन है और 7 साल जेल की सजा, इम्प्रिजनमेंट है। जी वकील साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हार्ट इमोजी भेजना भी एक तरह का अपराध है, आप जेल भी जा सकते हैं, तो क्या इसके मामले भी आए हैं? मामले तो अभी हम मानो वो तो नीचे वाले 3 साल 5 साल का मामला है तो नीचे ही सलट जाता होगा, वो हाई कोर्ट तक नहीं आता होगा वो मामला। लेकिन बहुत सारे मामले हैं, एक कालांदली चरण दास करके थे और उड़ीसा में एक केस हुआ था, फिर एक वो SV शेखर जो हमने कहा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे जो बीजेपी के वर्कर थे, उनका केस एक मामला हाईकोर्ट तक गया था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मामले तो बहुत सारे गए हैं, क्योंकि अगर आप किसी को ऑफेंसिव लिखेंगे, किसी वर्ग विशेष के बारे में कुछ बोल देंगे, कभी किसी को मैसेज दे देंगे और किसी अगर दिल वाला इमोजी भी भेज देंगे, कभी कोई मॉर्फ फोटो भी भेजते हैं, किसी का फोटो किसी से बैठा करके लगा के भेज दिया, ये भी क्राइम है और इस क्राइम में भी 5 साल तक की सजा है। 5 साल तक की सजा है। हाँ, और दूसरी बात द्व्यर्थी बातें, ठीक है, द्व्यर्थी बातें या किसी को ऐसा बात भेज जिससे कुछ एकाएक पैनिक में आ गया, फियर में आ गया। कोई कई बार लोग फेक अकाउंट बना करके आप ही के अकाउंट बना करके गाली दे देगा आपके आदमी को। अब उसने कहा भाई हमके समरीन क्यों गाली हमें दे रही है, समरीन तो गाली दे ही नहीं रही है, उसका तो वो भी अपराध है और उसमें भी 5 साल तक सजा है। और ये सब खूब हो रहा है, किसी के नाम का कोई एक बना लिया ID ट्विटर पर फेसबुक में गलत फलत बना करके किसी को गाली देना शुरू कर दिया। अब आप तो समझ रहे हैं कि वो आदमी गाली दे रहा है, वो गाली दे नहीं रहा है, या आपका अकाउंट को हैक कर लिया, ये सब पनिशेबल क्राइम है और IT एक्ट के अंदर सब कवर किया गया है। और भी इसमें ज़रूरत है, इसलिए मोबाइल पर ऑपरेट करना, फॉरवर्ड करने से पहले और वो तो इंटेंशन डिलीवरी किसी को दिल वाला इमोजी लड़कियों को भेजना है तो एकदम ही गलत। अच्छा ये बताइए वकील साहब कि अगर दिल वाला इमोजी भेज दिया, लड़की को पसंद नहीं है, तो क्या सजा मिलेगी? फिर जाकर कंप्लेन करेगी, अरेस्ट होंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, अरेस्ट हो जाएंगे। कितने साल? 3 साल सजा है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जी, और जुर्माना अलग से? जुर्माना अलग से, इसलिए वो सब तो करना ही नहीं। हम लोग को तो खोजने भी नहीं दिल वाला, हम लोग बहुत करते हैं, वो प्रणाम वाला भेजते हैं, एक वो जो आजकल चला है थम्स अप वाला, वो किसी को भेजते हैं और किसी का अच्छा लगता है तो। लेकिन एक बात जरूर है, फॉरवर्ड करने में हम लोग बहुत कॉशस हैं। नॉर्मली कुछ फॉरवर्ड नहीं करते हैं जब तक कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं हो या कोई ऐसी चीज़ में कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता, वही करेंगे। या जिनसे मित्रता हमारी, जिससे हंसते बोलते रहते हैं, उनसे कर सकते हैं। कोई अपनी वाइफ को दिल का इमोजी भेज देगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, साली को भेजेगा तो लगेगा केस।
लगेगा केस। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब अगर किसी महिला को आपने दिल वाला इमोजी भेज दिया तो बुरे फेरे में आप फंस सकते हैं। तो अब आप किसी को अगर दिल वाला इमोजी भेजते हैं तो उससे पहले 100 बार सोच लीजिएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।